नमस्कार साथियों, इस खास अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं हाल ही में अनाउंसमेंट किए गए इलेक्शन की, जो कि दिल्ली परिक्षेत्र में होनी है। एक कॉन्फ्रेंस मैंने टेलीविजन पे देखा जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी ऐलान किया है, चुनाव की घोषणा की है, जिसमें 5 फरवरी को चुनाव वोटिंग होनी है 33,000 पोलिंग बूथ पे, और 8 फरवरी को उसका परिणाम आना है, जो कि 70 सदस्यीय विधानसभा दिल्ली के लिए था। साथियों, देश का हमारा मिजाज होता है कि इलेक्शन किसी न किसी स्टेट पे या किसी न किसी यूनियन टेरिटरी पे होता ही रहता है। कभी विधानसभा के नाम पे, कभी लोकसभा के नाम पे, कभी एमसीडी या कभी नगर पालिका, नगर निगम के नाम पे, या पंचायतों से जुड़ा हुआ चुनाव। लोकतंत्र के महत्व को दर्शाते हुए और लोकतंत्र के पर्व में जनता के प्रतिनिधियों को चुनने का एक सिलसिला चला आ रहा है। चुनाव कंप्लीट होने के बाद जो परिणाम आते हैं, तो उस परिणाम पे भी लोगों का गिला शिकवा बना ही रहता है। इस खास अंक में मैं जिक्र करने जा रहा हूं, चूंकि परिणाम के विषय में अपनी सफाई देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आरोप और इल्जामों का दौर चले, कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक कोई नई दुनिया रौनक करते हैं। शक का इलाज तो हाकिम के पास भी नहीं होता है। सर साथियों, ये करारा जवाब उन लोगों के लिए है जो कि इलेक्शन का परिणाम आने के बाद ईवीएम पे अपना गुस्सा फोड़ते हैं या अपना जो है भड़ास निकालते हैं। इलेक्शन के पहले इलेक्शन कैंपेन होते हैं, तरह-तरह के लुभावने वादे किए जाते हैं, और इसके बाद जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है और जब परिणाम आता है, तो जो भी पार्टी उस परिणाम से असंतुष्ट या हार का सामना करती है, वह अपनी प्रतिक्रिया ईवीएम मशीन को इल्ज़ाम लगा कर के उस पे देती है। जबकि ईवीएम मशीन जो होती है, जब तक इलेक्शन होता है, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के कंट्रोल्स पे नहीं होती है, बल्कि इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल्स पे होती है, और सारी चीज़ें चेक करके ही इसके बाद ही वो पोलिंग बूथ पे जाती हैं। हाँ, कई बार शिकायतें होती हैं, शिकायतों के समाधान के लिए हमारे पास एजेंसीज़ हैं, और वो अपना काम बखूबी करती हैं। फिलहाल एक दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है, और यहाँ का चुनाव बहुत अहम रखता है देश की राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, देश के लोगों के लिए भी, और इसकी चर्चा दुनिया में भी होती है। दिल्ली में बीते 10 वर्षों से आप आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ये सरकार कई उम्मीदों और कई विश्वास को लेकर के सामने आई थी, और उनकी उम्मीदों और विश्वास की जो परीक्षा है, वह नज़दीक आ चुकी है। जब मैं किसी बात की परीक्षा कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि जो वहाँ की सरकार है, अब उसके काम के आधार पर, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर, वहाँ के जो लोकल मतदाता होंगे, वो वोटिंग करेंगे। अब ये सबसे अहम हो जाता है कि लोकल मतदाता किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करते हैं। अब तक की जो सरकार है, उसने जितने प्रकार के वादे या जितने प्रकार की लुभावन ने ऑफर्स दिए हैं, उन ऑफरों का यदि हम अलग-अलग विश्लेषण करें, तो काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन एक जागरूक युवा के नाते यदि मैं कुछ बातों की ज़िक्र करूँ, तो जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा और एजुकेशन को लेकर के लोगों के सामने जो अपनी प्रतिबद्धताएँ ज़ाहिर की थी, उन प्रतिबद्धताओं की मैं सराहना करता हूँ, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पे वहाँ की स्थानीय मतदाता ने उनका चयन किया था। लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि क्या जो भी लुभावनी या जो भी वादे वो करते हैं, या चुनावी ऑफ़र एक प्रकार से जो देते हैं मतदाता को, क्या मतदाताओं को उन लुभावने ऑफ़रों पे बहकना चाहिए? मुझे लग रहा है कि एक जागरूक युवा को बिल्कुल भी इससे बहकना नहीं चाहिए। यदि किसी प्रकार की रिलीफ़ या किसी प्रकार के डिस्काउंट या किसी प्रकार की रिज़र्वेशन की उद्घोषणा किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से की जाती है, तो इसका मतलब यह होता है कि वह आपको अपने जाल में फँसाने का पूरा प्रयास कर रहा है, और भोले-भाले मतदाता उसके उस लुभावने प्रलोभन पे आकर के उसको वोट दे पाते हैं, और वो वोट जब दे जाते हैं, इसके बाद वह अपनी मनमर्ज़ी चलाता है। ये सिर्फ़ किसी एक पार्टी के संदर्भ में नहीं कहा जा रहा है, जो कि विगत अनुभव है, जो विगत जो एनालिसिस है पूर्व राजनीतिज्ञों का, उनके आधार पर मैं ये कह पा रहा हूँ। इसके साथ-साथ
इससे क्या होता है कि विकास जिस प्रकार से बाधित होता है या राष्ट्र के निर्माण के कार्य में जिन लोगों का योगदान होना चाहिए, वो आपके वोट को खरीद करके उससे सौदेबाजी करते हैं और अपने पार्टी के एजेंडे पे करते हैं, ना कि स्थानीय लोगों की समस्याओं पे ध्यान केंद्रित करते हैं और ना ही विकास के कार्य को परिणति तक पहुँचाते हैं। साथियों, मेरा ज़िक्र बहुत स्पष्ट है कि पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल यदि हम आम आदमी पार्टी का देख लें, तो जिस प्रकार से उन्होंने वादे किए, चाहे वो यमुना को साफ करने का हो, शहरों को कॉलोनियों को क्लीन करने का हो, शहर से जो रोड के किनारे से झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का विषय हो या और भी जो स्थानीय समस्याएँ होती हैं, जैसे जल की समस्या है वहाँ पे, प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या है, ट्रैफ़िक की एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पे और इसके साथ-साथ जो बाहरी लोगों का जमावड़ा राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में हो रहा है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है और ऐसे में सरकार यदि जवाबदेही अपनी खुद की सुनिश्चित ना करके सिर्फ़ राजनीतिक प्र